हेलो। नमस्कार। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। मैं के पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। मित्रों, मैं पढ़ा रहा हूं स्पेशल आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने लगभग आपका काम कंप्लीट कर दिया है। रिवीजन कर लेना। आज मैं पढ़ा रहा हूं उसी का पार्ट ऊंचाई दूरी, और ऊंचाई दूरी एक या दो क्वेश्चंस आपके लिए 101% आते ही आते हैं, देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरी ईमानदारी के संग एक वीडियो देख लो, और नेक्स्ट अगर आप पेपर देने जाते हो तो पक्का इसमें से कोई ना कोई एक दो टाइप जरूर देखने को एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। वैसे बहुत आसान टॉपिक है क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के बैठे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने समकोण त्रिभुज अगर आपने सही से पढ़ा है और पूरा समकोण त्रिभुज पर ही हमने काम किया हुआ है, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि 101% श्योर हूं कि फिर आप आराम से समझ लोगे। होता कुछ नहीं है। समकोण त्रिभुज में आपने अगर ध्यान दिया हो तो बस केवल हम इस तरीके की चर्चा कर लिया करते थे कि अगर यहां से कोई कोण थीटा है तो थीटा के सामने लंब, और नीचे वाला अपना आधार, और 90 के सामने 90 डिग्री का कोण है, ये हमारा कर्ड बन जाता है। समकोण में आपने ये सब काम ट्रिग्नोमेट्री में करके बैठे हो, आप लंब, आधार, कर्ड, लाल बटे कक्का, ये सब चीजें आप पढ़ के बैठे हो। ऐसा तो है नहीं कि आपको ये नॉलेज ना हो कि लाल बटे कक्का ये क्या होता है, लंब बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, लंब बटे आधार, ये सब कुछ आपको पूरी तरह से नॉलेज होगी। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ शुद्ध भाषा में समझाऊं, देसी भाषा में, तो मैं कहूँगा कि ऊंचाई और दूरी का मतलब ही यही होता है। ऊंचाई और दूरी का मतलब, ऊंचाई बोले तो लंब, और दूरी बोले तो उसका आधार। मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से समझते रहना। छोटी छोटी बातें अगर आपने बेसिक से क्लियर कर ली तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, समझ में भी आएगा और आगे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आप कर दोगे। ठीक है। ऊंचाई बोले तो लंब, दूरी बोले तो उसकी आधार। ठीक है। अब सवाल यह है कि सर ऊंचाई लंब है, ठीक है, दूरी आधार है, तो लंब और आधार का अगर रिलेशन देखें तो आप या तो ऊपर से लंब बटे आधार आप यहां से टेन कह सकते हो, या नीचे से देखोगे तो कोट कह सकते हो। इसीलिए ज्यादातर ये 90% फॉर्मूले जो तुम्हारे सामने रखूंगा मैं बनाऊंगा वो टेन या कोट के अंदर ही हम लोग चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में अगर इस तरीके से ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है यहां से, और इसके टॉप को शीट्स को हम देख रहे हैं। ठीक है। सीड्स को हम देख रहे हैं यहां, ये सीड्स है या चोटी। ठीक है। मैं तुमको ये समझा रहा हूं कि ये वाली जो लाइन है, अगर ये मेरे पास में हाइट है तो हम इस वाली लाइन को अक्सर देखेंगे कि या तो हम कहेंगे ये कोई खंबा है, या कहेंगे ये कोई मीनार है, या हम कहेंगे ये कोई एक भवन है। मतलब एक्स वाई जेड में यहाँ इसको कुछ भी बोल सकता हूँ, जिसके अंदर ऊंचाई है वो कुछ भी नाम ले सकता है कि साहब ये कोई किला है, या कोई भवन है, बिल्डिंग, समझ रहे हो, या कोई पिलर है, खंबा है, कुछ भी कह दो आप। इस भवन का ये जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं शीर्ष या चोटी, या अगर ये कोई भवन है तो इसकी छत हो गई एक तरीके से। हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी छत है। अगर ये छत है तो ये इसका आधार भाग है, ध्यान रखना, आधार बेस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। या अधोभाग के नाम से भी ये कई बार जाना जाता है, ये वाला पॉइंट अधोभाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसको यहां से इसके आधार भाग से जब हम किसी भी दूरी पर, जब इसके शीर्ष पर यहां से यहां पहुंच गए हम, और मीनार से जितनी दूरी पर हम चले, यहां दूरी कह दो, इसे डी से प्रदर्शित कर सकते हो, ये ऊंचाई है, इसे एच से हाइट। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस। यहां से हम जो इसके टॉप पर, इसके सीट्स पर जो कोण बनाएंगे, इसी कोण को हम यहां बोलते हैं थीटा डिग्री या अल्फा, कुछ भी मान लो आप। और इसे हम आगे चल के उन्नयन कोण के नाम से जानेंगे। उन्नयन कोण। ये सर उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब है एक ऐसा कोण जो जस्ट सामने के शीर्ष पर बन रहा हो,
चोटी पर बन रहा हो, या यूं कह लो सीना उठा के अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, ऊपर की साइड में देख रहे हैं हम ऐसे करके, तो वो हमारा उन्नयन कोण होगा। ठीक है। और अगर हम छत पर बैठे होते हैं, इसके सीट्स पर छत पर बैठे होते, तो हम थोड़ी सी देर के लिए ये समझाएंगे, अगर हम इधर साइड में यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ कोण नहीं बनेगा आपका, इसके समांतर एक लाइन डलेगी जो हमारी जमीन के समांतर है, ये लाइन आधार के समांतर है, ये लाइन कह सकते हैं कि अब ये हमारी छत है। अगर ये छत है और यहाँ से कोई बंदा बैठ रहा है तो इस वाले कोण से नहीं देखते, इसके जस्ट ऊपर ये जो कोण बन रहा है ये वाला ये भी थीटा बनेगा, और इसको हम अवनमन कोण के नाम से जानेंगे। अवनमन, नमन करना मतलब अवनमन कोण। हम किसी को जब नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो थोड़ा सा हम सिर झुका के ही करते हैं, ऐसे करके नमस्कार। तो ये भी कह सकते हो कि नीचे की तरफ देखना अवनमन कोण, और ऊपर की तरफ सीना उठा के देखना उन्नयन कोण। ये इसका बेसिक है, ये इसका बेसिक है। अब आपकी समझ में आ गई होगी। इसको हम बोलते हैं टॉप, इसका शीर्ष या चोटी, या कोई भवन है इसकी छत। ये अधोभाग या आधार भाग होता है हमारा। यहां से और जितनी दूरी पर जो कोण बन रहा है, कितनी दूरी पर बन रहा है, वह कोण हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। और अगर हम इसके एकांतर में देखें, आपको एकांतर कोण वगैरह ये भी सब ज्योमेट्री में समझ में आएंगे, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब दो लाइन कभी भी समांतर हो और इस तरीके से कोई तिरछी लाइन जा रही है, तो इस वाले कोण को, यही कोण हम दोनों को बराबर बोलेंगे कि थीटा बराबर थीटा, और हम कहेंगे ये सब कुछ एकांतर कोण से संभव है। जो सर एकांतर कोण क्या होता है, तो ये ठंड रखो, एकांतर कोण आपको ज्योमेट्री जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ उसके बेसिक में जरूर समझा देंगे एकांतर कोण कैसा होता है, क्यों बनता है और कैसे बन जाता है। ये सब पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर कर लेंगे। तो जब भी तुम ऐसे सवालों को करोगे हाइट एंड डिस्टेंस के, तो ध्यान रखना कहीं अवनमन कोण दिया है तो तुम उसे एकांतर कोण से उन्नयन कोण बना लेना, जब उसके बाद में ही काम शुरू करना। ठीक है। चलिए, अब यहां से ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हारी में कि ये कुछ नहीं है, सीधा सीधा एक तरीके से जो समकोण त्रिभुज तुमने पढ़ के बैठे लाल बटे कक्का, वही है ये ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई बोले तो फिर से देख लो एक बार, ऊंचाई बोले तो एक तरीके से वो उसका लंब हो गया, और दूरी बोले तो उसका आधार हो गया, ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है। ये और ये अधोभाग के नाम से जाना जाता है, ये वाला पॉइंट अधोभाग। ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिए, मित्रों हमेशा ध्यान रखना, जब कोई एक भवन या बिल्डिंग जो भी दे रखी हो तुम्हारे पास, ये कोई भवन है या मीनार है, कुछ भी मान लो, आप मीनार कह लो, तो ध्यान रखना अगर हम मीनार के आधार से जितनी दूरी पर हम जाएंगे, जैसे जैसे अपन लोग यहाँ से जाएंगे और फिर हम यहाँ से जो भी कोण बनाएंगे, और फिर हम तुमसे ये कहें कि इसके फिर हम दूर भाग रहे हैं, और फिर यहीं से हम इस तरीके से फिर कोण बना रहे हैं, फिर और आगे भाग रहे हैं, और इधर साइड में फिर हम कोण बना रहे हैं, और हम एक ही शीर्ष पर कोण बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि अगर तुम मीनार से दूर भाग रहे हो, अगर तुम मीनार से दूर भाग रहे हो तो कोण छोटा होता जाएगा, और अगर तुम मीनार की तरफ आ रहे हो तो वो कोण हमेशा और हमेशा बढ़ता जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, अगर मैंने यहाँ तीन कोई कोण दे दिए कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये लैम्बडा है, अगर तीन कोण दे दिए और तीनों में मैं रिलेशन पूछूं तुमसे कि तीनों का संबंध क्या होगा, तो बिना कहे आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ कि अल्फा से बड़ा होगा बीटा और बीटा से बड़ा होगा लैम्बडा। मतलब ये है कि यहाँ से तुम ध्यान से देखो, कोण इधर साइड में अगर मीनार की तरफ तुम जा रहे हो तो बढ़ते जाएंगे, या इधर साइड में आपके घटते जाएंगे। एक ही बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ कोई ए स्थान है और अगर ए से तुम मान लो बी स्थान पर गए और अल्फा से तुमने बीटा कोण बना दिया, तो ये 101% निश्चित है कि ये अल्फा से बीटा जो कोण होगा कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। यहाँ मैं फिर क्या समझा रहा हूँ कि तो आप फिर से हम ऐसे ही बीटा से चले गए और यहाँ बी पॉइंट से सी पॉइंट पर आ गए, बीटा से लंबड़ा कोण बना दिया, तो यूँ ये बीटा से बड़ा ही होगा और फिर आगे और बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे करके हम
जब आगे मीनार की तरफ जाएंगे तो कोण बढ़ेगा और मीनार से दूर जाएंगे तो कोण घटेगा। तो दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे तुम मीनार की तरफ आओगे तो कोण तो बढ़ेगा, परंतु मीनार के आधार से दूरी कम होती जाएगी। समझ रहे हो ना? इधर साइड में आओगे तो आपके ऊपर है कि आपकी चाल किधर साइड में है। अगर आप इधर की साइड में चल रहे हो, ऐसे करके चल रहे हो, तो कोण बढ़ेगा, दूरी घटेगी। और जो इधर साइड में से यूं चल रहे हो तो आपका कोण छोटा होगा और दूरी बढ़ेगी। मीनार की तरफ जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे तो कोण बढ़ेगा। मीनार की तरफ चलने पर, ये ऐसा क्यों समझा रहा हूं, ये 2 मिनट में समझ में आ जाएगी कि मीनार की तरफ आने पर, मीनार की तरफ आने पर कोण बढ़ेगा, ध्यान रखना, कोण बढ़ेगा और दूरी घटेगी, और दूरी घटेगी। ऐसा अगर आपको एक बेसिक पॉइंट छोटी छोटी से अगर क्लियर हो तो फिर तुम्हें चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तुम सवाल पढ़ोगे ऊंचाई दूरी का तो उसका सबसे पहला काम होता है फिगर बनाना। अगर आपने फिगर बना लिया सही तो 100% आप कंडीशन देख पाओगे और उन शर्तों को फिर फॉलो कर पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मीनार की तरफ, अगर मीनार की तरफ जा रहे हो तो तुम ऐसे जा रहे हो इधर साइड में, तो फिर क्या होगा, कोण बढ़ेगा, दूरी घटेगी। और जो मीनार से दूर जा रहे हो, मीनार से दूर भाग रहे हो, तो फिर दूर भागने का मतलब दूरी बढ़ गई और कोण घट गया। अगर मीनार से दूर भागोगे तो फिर हम इस भाषा को उल्टा बोल देंगे। ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलें और छोटे छोटे से टाइप आप देख लें। अब ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो क्या समझा रहा हूं, अगर मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर ये कोई भवन है, ठीक है, ये कोई भवन है, बिल्डिंग, ये कोई रोड है, ये ठीक है। अगर रोड पे यहाँ कोई लड़का और इस वाले सीड्स को देख रहा है और वो अगर 30 डिग्री का कोण बना रहा है मान लो, और मैं तुमसे कहूँ कि ये करीब करीब यहाँ तक आ गया 200 मीटर चलकर, 200 मीटर चलकर आ गया, और यहाँ अगर उसने ए स्थान से बी स्थान पर आकर, अब तुम यहाँ ये नहीं कह सकते कि यहाँ 20 डिग्री बन गया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये इस समय गलत लिख दिया तुमने, क्योंकि चाहे कुछ भी कोण बढ़ाओ आप, 30 डिग्री से चाहे 35 डिग्री करो, 40 डिग्री करो, 45 करो, 50 करो, परंतु कुछ ना कुछ बड़ा ही कोण आएगा। मीनार की तरफ तुम जा रहे हो, तुम इधर से जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है दूरी कम होती जाएगी और कोण जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ हम ऐसे नहीं लिख सकते कि लो 20 डिग्री लिख दिया, 20 डिग्री इधर साइड में नहीं बनेगा, बल्कि 30 डिग्री से तुम इधर साइड में जाओ तो 20 डिग्री बनने की पूरी संभावना है। तो मीनार की तरफ कोण बढ़ता है, तो यहाँ मैं कुछ ना कुछ बढ़ा के लिखूंगा, 20 तो नहीं लिखूंगा। 30 से चाहे भले मैं यूं कह दूं कि 45 हो गया, तो ये फिर ठीक हो सकता है, ठीक है कि हाँ हो सकता है 30 से 45 हो जाए, 30 से 40 डिग्री हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो क्या अब आपको समझ में आ गई ये बात कि मीनार की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, कोण बढ़ेगा और दूरी घटेगी, कोण बढ़ेगा और दूरी घटेगी। और अगर तुम मीनार से दूर भाग रहे हो तो कोण घटेगा और दूरी बढ़ेगी, वहां उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये समझा देता हूं कि एक भवन और एक कोण की कहानी क्या होती है। तो उससे पहले आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि कुछ फिक्स कोण जो होते हैं वो हमारे क्लियर रहने चाहिए माइंड में। फिक्स कोण का मतलब है जैसे कि 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, तो इनका आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज में, अगर आपको ध्यान हो तो ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है। अगर ये 30 डिग्री का कोई कोण है मान लो, और मैं कहूँ कि ये लंब है और ये आधार है, ठीक है, तो मुझे इतना बता दो बस केवल कि टेन थीटा का मान क्या होता है। जैसा टेन थीटा का मतलब लंब बटे आधार होता है। अब तुम ही बताओ, यहाँ मैं लंब को हाइट से कह रहा हूँ और आधार को डिस्टेंस से प्रदर्शित कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि लंब का मतलब हाइट और आधार का मतलब डिस्टेंस। तो और यहाँ थीटा ही जगह 30 है। अगर मैं ये कहूँ कि लंब जो है वो तो हाइट है और आधार जो है वो डिस्टेंस है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान ईमानदारी से बताओ, क्या 1/√3 तुम जानते हो क्या? हाँ या ना? जो बिल्कुल जानते हैं। अगर टेन 30 का मान 1/√3 जानते हो तो यही अनुपात हमारा हाइट और डिस्टेंस का बन जाएगा। हाइट तो हो जाएगी 1 यहाँ से और डिस्टेंस हो जाएगी √3। तो मैं क्या समझा रहा हूँ कि टेन 30 का मान याद है तो 1/√3 डायरेक्ट कह सकते हो। ये कह सकते हो कि हाइट और डिस्टेंस का जो अनुपात है वो हमेशा 1/√3 रहेगा या 1:√3 रहेगा। और इसका कर्ड निकालना हो, ये वाला जो कर्ड है हमारा, तो ये कर्ड आ जाएगा 2, क्योंकि आधार का वर्ग लंब का वर्ग करेंगे तो 100% कर्ड का वर्ग 2 आ जाएगा। कोई डाउट?
कर्ड आ जाएगा 2 निकल के। ठीक है, तो यहां से 30 का मान ऐसे ही, अगर तुमने कहा सर 45 होता तो आप ही देख लो। अब अगर 45 डिग्री है बच्चों, तो क्या tan 45 का मान याद है क्या? जो बिल्कुल याद है, 1 और 1 के नीचे 1 है, तो इसका मतलब ये लंब बटे आधार, और हम कह सकते हैं कि हाइट बटे डिस्टेंस, एक ही बात है। आप लंब बटे आधार कहो या हाइट बटे डिस्टेंस कहो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये हाइट भी एक है और डिस्टेंस भी एक है। मैं ये समझा रहा हूँ, ये लंब या हाइट जो तुम बोल रहे हो ये भी एक है, यहाँ आधार या इसको डिस्टेंस बोल रहे हो आप, वो भी एक है। तो ये हाइट और डिस्टेंस का अनुपात हमेशा 1:1 रहेगा। कल को कोई यूं कह दे तुमसे कि ये कोई भवन है और ठीक है, और ये इस भवन की परछाई है और सूर्य के संग 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ध्यान रखना वो 45 डिग्री का कोण जब ही बनेगा जब ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो ही 45 बनेगा। और अगर ये कर्ड है तो ये √2 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 का वर्ग और √ लगा दो, कर्ड आ जाएगा निकल के। ये रेशियो आपको याद रखने होंगे, जो इन्हीं रेशियो से मैं काम करूंगा फ्यूचर में। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि भाई 60 डिग्री आ जाए तो क्या करेंगे, तो मैं बार बार यही समझा रहा हूं आपको। अगर यहाँ 60 डिग्री होता तो जो सब 60 डिग्री होता तो क्या फर्क पड़ जाता। अब की बार tan 60 का मान होता है √3 और बटा 1। मेरा कहने का मतलब है कि लंब बटे आधार कह लो या इसे हाइट बटे डिस्टेंस कह लो, समझ में आ जाएगा कि लंब कहो या हाइट कहो। अब की बार ये √3 है और ये हमारे पास में डिस्टेंस या आधार है, इसे हम 1 कहेंगे और ये हमेशा 2। ठीक है, अगर कभी भी आपको याद ना रहे या इन चीजों को भूल जाओ तो आप कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि 45 पर तो चलो 1 और 1 होता ही है, और 1 और 1 2 लिख के √ लगा लो तो ये कर्ड हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने जब भी 30 डिग्री कोण दिख जाए, चाहे नीचे दिखे चाहे ऊपर दिखे, 30 के सामने आप 1 कह रहे हो और 1 का 2 गुना होता है कर्ड 30 डिग्री में। ध्यान रखना 1 के सामने 30 के सामने जो 1 है, इस 1 का तो 2 गुना ही होगा कर्ड। तो कुछ चीजों को तुम फिक्स भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आप याद रख सकते हो। ये अनुपात हैं और ये फिक्स कोणों पर ही काम करेंगे। आप ये सोचें कि और किसी कोण पर ये काम कर जाएंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फिक्स मान ही याद होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं, ध्यान रखना, जब कोई भी, चाहे वो इंसान हो, आदमी हो, चाहे कोई खंबा हो या कोई पेड़ हो या कोई भवन हो, हमेशा हमारी ये जो हाइट होती है हम लोगों की, और अगर हम सूर्य के संग अगर हमारा कोई कोण बन रहा है और फिर हमारी परछाई बन रही है, तो वो हमेशा हमारे परपेंडिकुलर बनेगी, 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी हमारी परछाई हमारे संग। मतलब आधार को हम दूसरी भाषा में उसकी परछाई भी कहते हैं और लंब को हम उसका मूल प्रतिबिंब भी कहते हैं। समझ रहे हो ना, मूल वैल्यू। मैं ये समझा रहा हूं कि अगर ये मेरे पास में कोई खंबा है तो ये उस खंबे की परछाई हो सकती है। आधार हमेशा लंब की परछाई मानी जाती है। अब वो लंब से कई बार छोटी आती है, कई बार बड़ी आती है। अगर हम जैसे कई बार देखते हैं ना, धूप में खड़े हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी परछाई हमसे बहुत लंबी निकल के जा रही है या हमसे बहुत छोटी आ रही है या कई बार हमारे बराबर सी दिखती है। तो उसका रीजन है कि उसके कोण पर डिपेंड करता है कि वो सूर्य के संग कितने डिग्री का कोण बना रही है यहाँ। तो ये हमारी परछाई है। ध्यान रखना, परछाई जो शब्द अक्सर आता है एग्जाम में, उसका मतलब आधार ही होता है। परछाई का मतलब आधार। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और ये परछाई किसकी होती है? ये इस लंब की होती है, ये इसके लंब की होती है। अब ये कोई भवन हो सकता है या ये कोई तुम्हारे पास खंबा हो सकता है या हो सकता है ये कोई आदमी खड़ा हो इस समय, और इस आदमी की यहाँ से ये परछाई बनती है। और ये डिपेंड करता है कि ये जो थीटा कोण बन रहा है ये वास्तव में कितना बन रहा है। 30 डिग्री बन रहा है तो 30 के हिसाब से देखते हैं, 45 बन रहा है तो 45 के हिसाब से देखते हैं, और ज़्यादा 60 बन रहा है तो 60 के हिसाब से देखते हैं। अगर ये कोण छोटा बनेगा तो परछाई ज़्यादा बड़ी बनेगी, ध्यान रखना, और कोण बड़ा बनेगा तो परछाई छोटी बनेगी। ये उसी नियम पर डिपेंड करेगा कि कोण बड़ा तो दूरी छोटी और कोण छोटा तो दूरी बड़ी, उल्टा चलता है, अपोजिट वैल्यू। ठीक है, अपोजिट वैल्यू पर हम यहाँ काम करते हैं। चलिए अब मैं आपको ये समझा रहा हूं यहाँ कि एक भवन और एक कोण वाले सवाल, एक भवन
मतलब बिल्डिंग और एक कोण अगर बन रहा हो तो हम फिर उनको कैसे करते हैं, एक भवन एक कोण वाले प्रश्न। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये कोई खंबा है और खंबे के आधार से 20 मीटर की दूरी पर कोई लड़का यहां से देखता है इस खंबे के शीर्ष को, ये इस खंबे का शीर्ष है, और इस पर अगर वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो मुझे ये बताओ कि अगर ये कोई खंबा है तो इस खंबे की हाइट क्या होगी। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, खंबे की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि ये जो खंबा है और इस खंबे से ठीक यहाँ से कितनी मीटर की दूरी पर बना रहा है ये कोण। जो सर बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पर बना रहा है, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया या आधार कह लो आप। अब मुझे बताओ, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से इन चीज़ों को करें तो हमें क्या दिक्कत आ जाएगी। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे तो तुम क्या कहोगे कि हाइट बोले तो लंब, डिस्टेंस बोले तो आधार। एक छोटी सी बात समझो, और लंब और आधार का रिलेशन या तो टेन में होता है या कोट में होता है। आप यही तो कहोगे, या तो हम सब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार लिख लेंगे, या कोट थीटा बराबर हम आधार बटे लंब लिख लेंगे, एक ही बात है। अब यहाँ टेन थीटा की वैल्यू तो 30 डिग्री है, लंब की वैल्यू हाइट है, मतलब लंब लिख लो या हाइट लिख लो, और डिप डी या आधार ये हमारे पास में 20 मीटर है। तो अब आप ही मुझे बताओ, क्या टेन 30 का मान ही नहीं खोलना पड़ेगा क्या यहाँ। भाई हमें टेन 30 का तो मान खोलना पड़ेगा। बिल्कुल, जो टेन 30 का मान क्या होता है जो सर 1/√3। तो 1/√3 बराबर यहाँ से h बटे 20, और 20 को इधर ले जाओ तो h की वैल्यू आ जाएगी 20/√3, और ज़्यादा करें इतने मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर √3 का वो कई बार ऊपर नीचे गुणा करवा देगा, √3 का ऊपर नीचे गुणा करवा देगा, तो ये आ जाएगा 20√3/3 इतने मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब तुम में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो सब हम ऐसे क्यों करें, हमने तो कई जगह रेशियो से पढ़ा है। तो हाँ, आप रेशियो लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर रेशियो को ऐसा नहीं कि हमें याद नहीं है, ये सोचते रहें। यहाँ रेशियो में याद रखने का तरीका यही होता है कि टेन 30 का मान याद है, हाँ याद है सर, क्या होता है जो 1/√3 होता है, ये लो। तो फिर इसका मतलब है कि अगर ये 1 है और ये √3 है तो उस समय ये कर्ड, मतलब इस तरीके से सीढ़ी भी कह सकते हो इसे आप किसी खंबे के सहारे कोई सीढ़ी लगा दो तो वो एक कर्ड का ही रूप होगी। और यहाँ हम कई बार चर्चा करेंगे कि सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ऐसे बोलेंगे। तो सीढ़ी मतलब कर्ड, कर्ड की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। ये पूछ सकता है कि ये सीढ़ी अगर इस खंबे के सहारे लगा दी गई तो इस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, ऐसे पूछ सकता है। छोटी छोटी बातें बिल्कुल जड़ से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना। हम बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप आज सीखेंगे, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हम बहुत सारे टाइप सीखने वाले हैं। ये तो बेस है, अगर बेस ही क्लियर नहीं किया तो फिर मेरा पढ़ाने का फायदा ही क्या होगा फिर। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे कह देंगे कि ये √3 की वैल्यू यहाँ से 20 मीटर है, तो एक हिस्से की वैल्यू 20/√3, ये लो। वही सेम चीज आ जाएगी, यहाँ से अनुपात से करें तो अनुपात से कर लो, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से करें तो कॉन्सेप्ट से कर लो। दोनों जगह काम वही है कि टेन 30 का मान यहाँ रखा है हमने, और यहाँ भी टेन 30 का हमने डायरेक्ट रख दिया कि 1/√3, √3 की वैल्यू 20 मीटर, तो 1 के बराबर इतना। अब तुमसे √3 1 के बराबर ही पूछा है, ये हाइट ही पूछी है 1 के बराबर, तो फिर यहीं की नहीं आंसर आ जाएगा, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, ये लो 20√3/3, ये मेरी हाइट आ गई, h निकल के आ गई। अब तुमसे पूछता कोई सीढ़ी की लंबाई बताओ, तो वो 2 हिस्से में दे रखी है, तो फिर एक हिस्सा इतना आ गया, तो 2 के बराबर भी निकालना चाहें तो तुम निकाल सकते हो। 2 के बराबर 20 दूनी 40, √3/3 इतना मीटर, ये हमारे पास में 2 का भी आ जाएगा निकल कर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं क्या समझा रहा हूं फिर से देख लो एक बार। अगर मेरे पास में ये कोई त्रिभुज है, या यूं कहोगे ये कोई मीनार है, और इस मीनार के आधार से, और मैं कुछ दूरी पर यहाँ से इस वाले पर कुछ दूरी में चला, और मैंने देखा कि यहाँ मेरे पास 60 डिग्री का कोण बन रहा है। मान लो मैं चला यहाँ से 48 मीटर, कहाँ से चला हूँ मैं, ध्यान रखना। मैंने ये कहा है कि किसी मीनार के आधार से 48 मीटर दूर जाकर जब कोई लड़का देखता है तो मीनार की चोटी पर, शीर्ष पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, इस मीनार की हाइट पूछ रहा हूं अब की बार कि मीनार की हाइट क्या होगी।
तो अब तुम चाहो तो बेसिक लगाना छोड़ दो, या बेसिक लगाना हो तो टेन साइड लिख लो कि टेन साइड बराबर लंब बटे आधार, मतलब हाइट बटे डिस्टेंस। या आप डायरेक्ट यूं कह दो कि साहब हमें तो अब याद हो गया, टेन साइड का मतलब अंडर रूट 3 होता है, तो ये रूट 3 तो ये 1 होगा, फिर ध्यान रखना, और ये तो 2 ही रहेगा। फिर साइड के सामने रूट 3, ध्यान रखना अगर साइड पर दिमाग काम ना करे तुम्हारा तो 90 साइड तो ऊपर का कोण, तीसरा कोण 30 डिग्री आ जाएगा। तो ध्यान रखना 30 के सामने तो एक ही बताया था, 30 डिग्री के सामने तो एक ही होता है ना। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, या फिर आपको मान तो याद होनी चाहिए। मैं तो लास्ट में यही कहूंगा, जो जीता वही सिकंदर। या 10 30 10 45 10 साइड के अगर तुम्हें मान याद नहीं है, वहां भी तुम सोच रहे हो कि कोई शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, तो फिर मैं कहूंगा तुम एग्जाम में जाने की पोजीशन में अभी हो नहीं, फिर तो मैं यही कहूंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 1 के बराबर ये 48 मीटर है सीधा सीधा। तो फिर अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि नहीं अंडर रूट 3 के बराबर बताओ, तो फिर ये सीधा 48 अंडर रूट 3 मीटर आ जाएगा, मतलब हाइट आ जाएगी। ये लो, ये डिस्टेंस दिया हुआ था, मतलब 2 सेकंड में आ जाएगा निकल के। अनुपात से बस यही फायदा होगा कि तुम फास्ट कर सकते हो चीजों को, थोड़ा सा फास्ट, और करना भी चाहिए। आपको बेसिक नहीं लगाना, अब तुमको इस रेशियो से ही करना है। जैसे मैंने अब की बार ये कहा होता कि भाई देखो कोण तो साइड का ही बन रहा है यहाँ, और ये कोई भवन है, बिल्डिंग है, इसकी ऊंचाई दे दी मैंने मान लो 20 या 25 मीटर, तो मुझे इसका डिस्टेंस पूछ लेगा अब की बार कि डिस्टेंस क्या है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि हमें इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। अब अगर 60 डिग्री है तो साइड के सामने अंडर रूट 3 और ये 1 हो जाएगा, ये लो। तो अब की बार ये जो 25 मीटर दी है वो रूट 3 की वैल्यू दी है। अब तुम मुझे बताओ क्या रूट 3 के बराबर 25 मीटर, तो क्या एक हिस्से की वैल्यू 25 बटे रूट 3 आ जाएगी क्या? हाँ या ना? अगर 1 आ गया तो ये डिस्टेंस आ गया, 1 आ गया तो समझो कि ये डिस्टेंस आ गया। अब तुम कहोगे 25 बटे रूट 3, कि बिल्कुल ऑप्शन में 25 बटे रूट 3 भी हो सकता है और रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा करके देते, तो यहां से हम रूट 3 का ऊपर नीचे और गुणा कर लेंगे। ये लो 25 रूट 3 बटे 3, ये एक हिस्से की वैल्यू आ गई। और कल को कोई पूछे कि नहीं ये कोई सीढ़ी लगाई है हमने, सीढ़ी की माप बताओ, एल, एल से प्रदर्शित कर लो या कर्ड कह लो इसे, तो ये 2 के रेशियो में आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ रूट 3 है, तो ये 2 ही आएगा। ये फिक्स है, कर्ड फिक्स है, 30 और 60 पर कर्ड हमेशा ही 2 आता है, ये तो फिक्स है। केवल और केवल बदलते हैं तो लंब और आधार। ठीक है, 30 डिग्री होता तो सामने 30 के 1 हो जाता, और 1 बटे रूट 3, 10 30 का मान होता है, ऐसे याद रख सकते हो आप। ये तो रही छोटी छोटी बात। ऐसे सवाल रेयर केस होता है जब तुमसे कोई पूछ ले। अब आते हैं हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टाइप। अब मैं हैशटैग लगा देता हूं, अब आप संभल के पूरा वीडियो देखना, यहां से आ गए। अब क्या टाइप बनते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखिए मित्रों, मैं एक टाइप समझाऊंगा, एक एग्जांपल समझाऊंगा। इससे ये फायदा होगा कि आज की क्लास में आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर कभी भी अगर कोई ये कहे कि भाई एक ये कोई बिल्डिंग है और एक बंदा इस रोड पर ए स्थान से, और इसके सीट्स को, इस भवन के सीट्स को, ये कोई भवन है, भवन जिसकी ऊंचाई h कह लो, और ये यूं कह रहा है कि यहां से इसके जो सीट्स को देखा तो ये यहां से अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? अल्फा। पर ठीक है साहब, अल्फा बना रहा है। अब एक बंदे ने क्या किया कि ए स्थान से चलना शुरू कर दिया, और वो फिर यहाँ बी स्थान पर आ गया, और यहां फिर वो कोण डी मीटर चलकर बना रहा है, डी मीटर चलकर वो बना रहा है। ठीक है, डी मीटर चलकर अगर वो कोण बना रहा है तो वो यहां आ जाएगा, और यहां वो बना देगा बीटा, यहां वो बीटा कोण बना देगा। अब ये पूछेगा कि बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी। मतलब ये तुमसे क्या कहेगा कि एक लड़का, कोई लड़का डी मीटर चलकर जब डी मीटर चलकर कोण अल्फा से बढ़कर, क्योंकि ये मीनार की तरफ चलेगा तो बढ़ेगा कोण, बढ़कर कोण बीटा बन जाता है, ऐसा ये बोलेगा। इसे आप नोट कर लेना कि जब डी मीटर चलकर कोण अल्फा से बढ़कर कोण बीटा हो जाए। मैं क्या समझा रहा हूं कि यहां बिना कहीं समझ में आना चाहिए कि अल्फा से बड़ा है ये बीटा,
अल्फा से बड़ा है, तब फिर हमारा सीधा आप याद रख सकते हो इसका एक रिलेशन कि H बराबर, जब भी आपको ऐसे सवाल नजर पड़े तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ये कोई बच्चा पूछे कि फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, तो इस चीज पर हम जब कभी टाइम मिलेगा तो जरूर डिस्कस कर लेंगे। अभी बस कुछ बच्चों को 2-3 दिन बाद एग्जाम देनी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज सिर्फ और सिर्फ फिक्स टाइप पढ़ा रहा हूं आप लोगों को केवल। H बराबर डी अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, आप सीधा ये लगा सकते हो। जो साहब एक एग्जाम्पल दे दो, चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ठीक है। तो यहां हम क्या देखेंगे, जैसे मैंने कोई क्वेश्चंस ऐसे बोल दिया तुम्हारे लिए कि भाई ये कोई सड़क है, रोड है, ये कोई इस पे बिल्डिंग भवन, इस भवन की ऊंचाई निकालनी है तुम्हें। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि एक बंदा जब यहां से देख रहा है तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है ए स्थान से, और वो ए से बी स्थान तक, मान लो यहां तक 200 मीटर आगे बढ़ा और वो बी स्थान पर पहुंच गया और उसने अब 30 की जगह 45 डिग्री का कोण बना दिया, तो बताइए उसकी भवन की ऊंचाई कितनी है। ऐसे टाइप अक्सर आते हैं एग्जाम में, जब कोई बंदा पहले 30 डिग्री का कोण बना रहा है, अगर वो 200 मीटर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि 45 डिग्री का कोण बन गया, तो फिर बताइए इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इस फॉर्मूले को आप देख लो एक बार, जो आपको दिख रहा होगा, H बराबर डी अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। मैं क्या समझा रहा हूं, इसी फॉर्मूले को आप यहां लगा दो। H बराबर डी की जगह ये डी है 200, ये बिल्कुल ठीक है सर। कोट अल्फा की जगह 30 और बीटा की जगह 45। और अब इतना तो यार आपको करना पड़ेगा, इतना तो फिर जब तुमने सीधा ही कर लिया, बेसिक किया ही नहीं, तो फिर कोण तो याद होने चाहिए आपको। अगर कोण याद है तो आपका 100% काम चल जाएगा। तो ये सर कैसे करेंगे, जो कोट 30 का मान √3 होता है और कोट 45 का मान सीधा 1 होता है। मान याद होने चाहिए। अगर आपको कोट 30 के मान या कोट 45 के मान याद नहीं है तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अब यहां से आगे अगर आप तुम चाहो तो इसका सॉल्यूशन कर लो। ये लो, ये 200 है ऊपर, ये √3 माइनस 1 आ गया। हो सकता है यही आंसर आ जाए एग्जाम में, या फिर √3 माइनस 1 का परमीकरण कर देगा। ये परमीकरण तो भाई आना चाहिए तुम्हें। परमीकरण का मतलब है अगर यहाँ नीचे माइनस है तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा, और अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 200 और √3 + 1 और बटे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब √3 का वर्ग। यहां से आप, मैं चलो लिख देता हूं तुम्हारे लिए अभी थोड़ा सा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ इसे जब तुम लगाएंगे तो ये आएगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, और यहाँ से रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट 2 लिख लेना, आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको समय खराब नहीं करना। 2 से इसे काट दो 100 बार और ये लो, यही मेरा आंसर है। हाइट आ गई निकल के 100 √3 + 1, इतने मीटर, ठीक है। परंतु कई बार ऐसा हो जाता है कि वो √3 की वैल्यू दे देता है कि 1.73 √3 का मान प्रयोग करें रखें, या नहीं देगा तो तुम्हें निकालना भी पड़ सकता है। तो √3 वगैरह के मान तो डायरेक्ट याद रहने चाहिए कि √3 का मान लगभग 1.73 होता है। ये अपरमेय संख्या होती है तो लगभग में ये मान होते हैं हमेशा। √3 का मान कोई पूछे तो लगभग 2 अंकों तक पूछे तो 1.73, 3 अंक तक पूछे तो 1.732, मतलब ये मान आपको याद होने चाहिए। हमें याद है इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। इनकी जरूरत पड़ सकती है, कई एग्जाम में ऐसे ही देखे गए हैं और खासकर रेलवे में तो बिल्कुल दे देता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ो। देखिए पहला टाइप क्लियर, कब, जब अल्फा से बीटा हो जाए। नेक्स्ट टाइप में क्या होता है इसका, सेकंड टाइप जो होता है ये बड़ा प्रचलित टाइप है। अक्सर तुम्हें देखने को मिलेगा, चित्र तो तुम्हें वही देखने को मिलेंगे एक जैसे ही लगभग, पर अब की बार ए स्थान से कोई बंदा जब कोई देख रहा है तो वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर वो कह रहा है कि कुछ दूरी पर चलकर अब की बार उसने यहाँ बीटा कोण बना दिया।
वो साइड बना दिया फिक्स। ये ध्यान रखना, मैंने सीधा अब अल्फा से बीटा नहीं बोला, अब आपको सीधा ही कोण रख दिया है मैंने कि जब 30 से 60 डिग्री बने, अगर ए से बी स्थान पर अगर वो पहुंच रहा है और वो 30 से 60 बना रहा है, तो ध्यान रखना अगर वो यहां से आगे ऐसे समझो, अगर वो डी मीटर चलकर अगर वो तुम्हारे लिए 30 से 60 बना रहा है, तो आगे की डिस्टेंस जो बची होगी वो इसकी जस्ट आधी बची होगी, d/2। ये तो मैं थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि बड़े कोण, ये जो 60 डिग्री है 30 से बड़ा है, तो बड़ा कोण मीनार की तरफ बनेगा तो वो कम दूरी लेगा और ये ज्यादा दूरी लेता है, ध्यान रखना। तो हमेशा इसका जस्ट आधा हो जाता है 30 से 60। ये कब लगता है? जब 30 से 60 हो। तो हम सीधा सीधा यूं भी कह देते हैं कि ये 2:1 का अनुपात रहता है इनकी दूरियों का। अगर यहाँ ये कोई मान लो डी पॉइंट है, तो आप कहोगे ए बी का और बी डी का जो अनुपात है, ए बी का और बी डी का जो अनुपात है वो 2:1 रहेगा, मतलब जस्ट दूरी आधी हो जाएगी। ये आधी दूरी जब होगी, मैं लिख देता हूं एक बार, जब फिक्स है, फिर बाद में ये कहें आप कहां से कैसे, जब 30 डिग्री से बढ़कर कोण 60 का बने, कोण 60 डिग्री बने, तो हमेशा आगे की दूरी आगे आधी हो जाएगी। 60 समझ रहे हो ना, 30 से अगर 60 बने, अगर कोण दोगुना हो रहा है तो दूरी आधी होगी, सीधी सी बात ही है। कोण दोगुने का मतलब ये नहीं कि 40 से 80 हो गया तब भी तुम ऐसा कर दोगे, ऐसा नहीं। 30 से 60 हो रहा है तो 100% आप यहाँ अगर डी मीटर है तो आप d/2 कह दोगे, ठीक है। ये अनुपात रहेगा दूरियों का 2:1। जो सब इसका एग्जाम्पल समझ लो। अगर कोई बंदा, ये कोई मीनार है और कोई बंदा कह रहा है कि भाई यहां से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, जो सर कितने का बन रहा है? ए स्थान से 30 का। अब एक बंदा यहां से करीब करीब 500 मीटर चलकर वो बी स्थान पर आ गया यहाँ और उसने 60 डिग्री का कोण बना दिया, तो हमसे ये पूछेगा कि अब बताओ यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, आगे की डिस्टेंस कितनी होगी। मैं क्या समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 500 मीटर है, ध्यान रखना, अगर ये 500 मीटर है तो ये कन्फर्म है कि अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है तो 101% निश्चित है कि ये 250 मीटर ही आएगा निकलकर। ये 250 मीटर, ये लो सीधा आधी दूरी कर देना। ये टाइप देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अगर 30 से 60 हो जाए तो इसका मतलब है कि 2:1 में ये हमारा 2:1 रहेगा। 500 है तो ये 250 हो जाएगा। ये सब यहाँ से अगर कोई हाइट पूछे तो ये मीनार की ऊंचाई, ये तो फिर तो मीनार की ऊंचाई पूछे तो इसके तुम चाहो तो दो तरीकों से कैसे भी कर लो। इसमें अभी भी वो लग जाएगा, ध्यान हो तो, H बराबर D/cot अल्फा माइनस cot बीटा। ये मैं तुम्हें रिवीजन कराता रहूंगा फॉर्मूलों को। H बराबर D/cot अल्फा माइनस cot बीटा। यहाँ D का काम करेगा ये 500 मीटर और अल्फा का काम कर जाएगा 30 और बीटा का काम कर जाएगा ये 60। परंतु इतना दिमाग क्यों लगाएगा कोई बच्चा? एक चीज बता, जब उसका 60 डिग्री कोण ही दिया है, अब मैं तुमसे यूं पूछ रहा हूं कि अगर कोई अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि ये 60 है और ये 250 दे दिया है, 250 मीटर है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पर 250 मीटर की दूरी है तो फिर इसकी एच निकालनी है तो वो तो एच वैसे ही निकाल जाएगा 60 डिग्री पर रेशियो बना के साहब ये √3 होता है, ये 1 होता है, हाँ या ना। 60 डिग्री का रेशियो tan 60 का मान √3/1, तो 1 के बराबर 250 मीटर, तो √3 के बराबर 250 √3 आपसे वो डायरेक्ट नहीं करवा लेगा। वो जो स्टूडेंट होगा वो सीधा ही कर देगा ना अब यहाँ से जब ऊंचाई पूछी है तो, या फिर इस वाले फॉर्मूले को लगा के कर लेना। जब भी यही आएगा 250 √3 ही आएगा। आप चाहे मान रख के देख लेना। यहाँ डी की वैल्यू 500 मीटर रखना, यहाँ कोट अल्फा की जगह 30 रखना, यहाँ कोट बीटा की जगह 60 रखना और फिर वैल्यू खोलना। ये हमारे पास √3 होता है, ये 1/√3। बच्चों कोट 30 का मान √3 होता है, कोट 60 का मान 1/√3 होता है। √3 का यहाँ गुणा करेंगे, √3 एलसीएम ले लो, तो √3 का √3 में गुणा किया तो 3 और 3 में से 1 गया तो 2, तो 2/√3। अब तुम देख लो 2 तो ये √3 तो ऊपर चला जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 250 बार, √3 ऊपर चला गया, आंसर वही आना है। आप भले ही अपना फॉर्मूला लगा के करो या आप अनुपात बना के कर लो, परंतु इतना जरूर याद रखना अगर 30 से 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो फिर दूरी जस्ट आधी हो जाएगी आगे की, और इससे ज्यादा जल्दी होते हैं कि 500 दिया है तो वो आगे की 250 आ गई।
आगे कुछ टाइपों में ऐसा नहीं है यहाँ से आगे कि दूरी दूरी देगा, कई बार चाल देगा, समय देगा। ऐसे भी कह सकता है कि कोई बंदा 5 मिनट में ए से बी तक 40 की स्पीड से गया, तो फिर इसका मतलब है कि वो दूरी हम यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय इस वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं कल जब सवाल कराऊंगा जब तुम्हारे लिए बताऊंगा, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ कि चाल दूरी वाले भी सवाल इनमें बनते हैं, तो वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। आज तो इन टाइपों को क्लियर कर लो। अब तीसरा टाइप देखें, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर टाइप क्या कहता है हमसे, मतलब पहला तो मैंने बता दिया अल्फा से बीटा, दूसरा बता दिया 30 से 60। अब तीसरा मैं कहने जा रहा हूं कि कभी भी अगर ऐसे हो कि यहां से इस स्थान से कोई बंदा कोण देख रहा है तो वो थीटा कोण बना रहा है ए स्थान से। अब वो ए से बी पर गया और वो बी पर यहां आया तो उसने देखा कि उसने अब की बार 2 थीटा कोण बना दिया। ये 90 है, ये इसकी हाइट है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो यहां से डी मीटर चला और डी मीटर चलने के बाद में 2 थीटा बना दिया, मतलब जस्ट 2 गुना। अब भले ही तुम यहाँ कह सकते हो कि साहब ये संभव है कि यहाँ 10 हो तो यहाँ 20 मिनट के, हाँ अब संभव है। अब 30 से 60 से ही मतलब नहीं है, 30 से 60 तो होता ही है 2 गुना, 30 से 60 तो है ही, परंतु अब यहाँ थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। मैं क्या समझा रहा हूँ फिर से समझो, मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को, अगर मेरा यहाँ 10 डिग्री है तो यहाँ 20 डिग्री होगा, अगर यहाँ 15 होता तो यहाँ 30 होता, यहाँ 40 होता तो यहाँ 80 होता। मैं ये समझा रहा हूँ, ये समझना आपको कि यहाँ 5 डिग्री होता तो इधर 10 होता। दोगुना कोण की बात हो रही है, तो फिर हमें क्या फायदा मिलता, तो हमें ये फायदा मिलता, अगर ये इसकी पी और क्यू अगर कोई ऊंचाई है तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ से कि हमारे पास में जितनी दूरी ये चलेगा ठीक इतनी ये ऊपर चढ़ जाएगा। ये यहाँ से आपको ये कहना बहुत आसान लगेगा और बहुत बढ़िया टेक्निक है, काम आएगी ये। मतलब आगे का तो मैं अभी नहीं कह रहा हूं तुमसे कि आगे की दूरी क्या बनेगी, आगे की तो हम निकाल लेंगे, पीछे की बात है। परंतु अगर थीटा से 2 थीटा हो रहा हो तो ध्यान रखना जितना ये डी मीटर आगे चलेगा उतना ही ये फिर ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा उतना ही। जैसा ऐसे कैसे हो जाता है, तो ये थोड़ा ज्योमेट्री में समझ में ज्यादा आएगा यहाँ के बजाय। भले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, समझ लो। अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है आपके लिए और मैं तुमसे ये कह रहा हूं यहाँ थोड़ी सी देर के लिए कि ये 2 थीटा हो जाता है, तो ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि अगर मैं यहाँ अल्फा मान लूँ, थोड़ी सी देर के लिए समझना, अगर यहाँ अल्फा है और यहाँ थीटा है तो ये दोनों बाह्य कोण होंगे इस त्रिभुज के लिए, दोनों सॉरी अंत्य कोण, और ये बाह्य कोण है 2 थीटा। ये बाह्य कोण इन दोनों कोणों के अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा। अल्फा प्लस थीटा जो होगा वो 2 थीटा के बराबर होगा, और थीटा को तुम इधर ले जाओ तो अल्फा की वैल्यू थीटा ही आ जाएगी। अगर ये अल्फा की वैल्यू थीटा आ गई तो तुम ही बताओ, अगर एक त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो 2 भुजा भी बराबर होंगी क्या? अगर थीटा के सामने अगर ये वाली भुजा आ गई, यहां से यूं समझो कि ये वाली भुजा, ये जो दिख रही है ये वाली, और इस वाली थीटा के सामने ये वाली जो भुजा दिख रही है, क्या ये दोनों सेम होंगी क्या? ये और ये बिल्कुल होंगी। तो ये रीजन है, मतलब थीटा से 2 थीटा जब भी बन सकता है जब ये कोण भी थीटा हो। मैं ये समझा रहा हूँ, यहाँ भी ये वाला जो कोण है ये वाला भी हमारे पास थीटा ही होगा, तभी तो इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण होगा, और थीटा 2 थीटा आ जाएगा। और जब ये 2 कोण बराबर होंगे तो 2 भुजा भी बराबर होंगी, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम नोट कर लेना, ध्यान कर लेना, ये बहुत काम आने वाला है तुम्हारे लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। देखिए एक एग्जांपल, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कोई हमारे पास में यहां से समझो कोई बंदा अगर यहां से थीटा कोण बना रहा है ए से बी तक, समझ रहे हो, और फिर यहां आके वो 2 थीटा बना देता है, 2 थीटा। तो मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे कि अगर ये 40 मीटर अगर आगे चला, अगर ये 40 मीटर चल के थीटा बना रहा है, तो फिर ये कंफर्म है कि ये वाली जो सीढ़ी होगी ये 40 मीटर की ही होगी। मैं ये समझा रहा हूं। अगर कल को कोई बंदा अगर मान लो यहाँ इसकी हाइट दे देता है गलती से, तो आप ये आराम से निकाल पाओगे। फिर अगर हाइट दे दी तो उसने लंब आधार कट,
परंतु फिलहाल मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि ये हाइट कैसे निकलेगी, मैं बता रहा हूँ कि इसका यूज कि ये 40 है तो इतना ही ऊपर चढ़ जाएगा। ये जब ही संभव है जब थीटा से 2 थीटा हो, जब कोण 2 गुना हो। तो इसे नोट कर लेना, जब कोण 2 गुना हो तो ही ऐसा होगा, थीटा से 2 थीटा हो तो ही ऐसा होगा, नहीं वरना नहीं होगा फिर। ठीक है, चलिए इनका सबका सदुपयोग करेंगे हम। आगे बढ़ो हम नेक्स्ट। चौथा टाइप इसमें क्या है, 4th नंबर का, इंपॉर्टेंट है ये भी। चौथे नंबर का जो टाइप है, चौथे नंबर का, ठीक है, वो ये है कि जब डी मीटर एवं, चलो देखो एक काम करो, आपको इसको पहले मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं, जब इसकी थ्योरी ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। जैसे अगर ये मैं समझा रहा हूं तुमको, और ये बड़ा मजा आता है इनको समझने में, ठीक है। अगर कोई बंदा यूं कहे कि भाई ये 2 पॉइंट है, एक ए है एक बी है, ठीक है। कोई बंदा जब तुमसे यूं कहे कि भाई इस मीनार के आधार से डी मीटर और इसी के आधार से ये कैपिटल डी मीटर, ये D1 D2 मान लो, मतलब बड़ी दूरी और ये छोटी दूरी, तो ये तो कंफर्म है ना कि यहाँ बड़ी दूरी पर छोटा कोण बनेगा और यहाँ इस पे बड़ा कोण बनेगा। जब ये कोण पूरा कोण बन जाए, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बना दे, ये तो कंफर्म है। यहाँ मीनार की तरफ ये कंफर्म है कि थीटा से तो बड़ा ही बनेगा, ये 90 माइनस थीटा यहाँ, परंतु ये दोनों कोण पूरक कोण है। तो जब ये पूरक कोण की स्थिति हो, जब ये कोण पूरक कोण बने, मतलब जब ये पूरक कोण बनेंगे, तो हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि इसकी हाइट निकालनी हो तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि √DD, मतलब दोनों का गुणनफल कर दो। बहुत आसान और आसान ये लगेगा तुम्हें ऊंचाई निकालने में, ठीक है। मतलब सेम टू सेम टाइप आ सकते हैं ये, आप फिक्स इन चीजों को पढ़ सकते हो अभी, ठीक है। कहाँ से आए कैसे आए इनके लिए तो तुम चाहो तो मैं कल जब क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं इनका कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। जैसे एग्जांपल ले लो भले ही आप, कोई बंदा आपसे ये कह रहा है कि भाई ये कोई भवन है, H ऊंचाई है, भवन से 4 मीटर की दूरी पर बना कोण, भवन से 4 मीटर की दूरी पर बना कोण और भवन से ही 9 मीटर की दूरी पर बना कोण एक दूसरे के पूरक हैं। ये कहेगा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। मैं ये समझा रहा हूं कि अगर ये 10 है तो ये उस समय 80 होगा, ये 20 है तो ये 70 होगा। पूरक कोण का मतलब ये होता है कि दो कोणों का योग 90। पूरक कोण का सीधा मतलब क्या है कि दो कोणों का योग, इनका जो दोनों कोण है इन दो कोणों का योग 90 डिग्री बनेगा, ये कन्फर्म है। समझ रहे हो ना, मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि अगर ये 5 डिग्री है तो फिर ये कन्फर्म है कि ये हमारा 85 डिग्री ही बनेगा। यहाँ ये समझा रहा हूँ, ये 10 डिग्री होता तो ये 80 डिग्री होता, फिर 10 और 80 90। अगर ये 20 होता बच्चों तो ये 70 ही होता। फिर मैं ये समझा रहा हूँ कि ऐसे भी पेपर में आ जाएंगे कि एक 20 का बन रहा है एक 70 का बन रहा है, वो होते पूरक कोण। तब आपको यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा सीधा समझना कि ये स्मॉल डी हो गई, डी हो गई ये तो 4 और ये कैपिटल डी हो गया, तो बस H निकालना है, निकाल दो। ये लो √DD, H बराबर √ आपको 9 गुणा 4 बस 36 और 36 का वर्गमूल 6 मीटर। तो वो उस भवन की जो ऊंचाई रही होगी वो 6 मीटर की रही होगी, ये कन्फर्म है 6 मीटर की रही होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टाइप देखो नेक्स्ट टाइप हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट टाइप कहता है अगर जब दो बराबर ऊंचाई के खंभे दिए हों, जब दो बराबर ऊंचाई के खंभे दिए हों, बराबर ऊंचाई के खंभे कह लो मीनार कह लो, आमने सामने, जब दो बराबर ऊंचाई के खंभे आमने सामने दिए हों, ये सब फिर क्या होगा,
देखो इसका फिगर बना देता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। ये ऐसे कहेगा कि भाई ये कोई रोड है और रोड के किनारों पर दो बराबर ऊंचाई के खंबे बने हैं। ये इसकी भी ऊंचाई h है, इसकी भी ऊंचाई h है। ये यूं कहेगा कि ये कोई रोड है और इस रोड के किनारों पर बराबर ऊंचाई के दो खंबे बने हैं, और यहां से ये ए और ये चलो बी कह लो, ठीक है। यहां कहीं ना कहीं किसी भी जगह कोई बंदा मान लो यहां है, यहां सी बिंदु मान लो, यहां कोई बंदा खड़ा है और वो यहां से इसके टॉप को देख रहा है, सीड्स को, यहां से मान लो अल्फा कोण बना रहा है और इधर को देख रहा है तो वो मान लो बीटा कोण बना रहा है। और इन दोनों पिलरों के बीच की जो दोनों खंबे हैं इनका बीच की दूरी जो है वो पूरी डी दे रखी है, ठीक है, डी मीटर। ये पूरी बीच की डिस्टेंस है। तो इन खंभों की ऊंचाई पूछ लेगा तुमसे पूछेगा कि इस खंबे की ऊंचाई क्या होगी इन खंभों की। तो आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना हो तो बढ़िया रहोगे, एच बराबर डी अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा पढ़ाया था पहले, अब इसमें प्लस लग जाएगा। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले नंबर का जो मैंने पढ़ाया था उसमें था माइनस और इसमें लग जाएगा प्लस। एच बराबर डी अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। ये हमारे पास में सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगा सकते हो, कब, जब ये दो बराबर ऊंचाई के खंबे दिए हों। जैसा इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये देख लो। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि भाई ये कोई रोड है, इस रोड पर दो ऊंचाई समान ऊंचाई के खंबे हैं और इन दोनों खंभों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का है, 100 मीटर का है। और कोई बंदा यहाँ खड़ा है और यहाँ से ये कोई कोण मान लो 30 डिग्री का बन रहा है और इस जगह से कोई कोण मान लो 45 डिग्री का बना रहा है। तो बताइए इन खंभों की ऊंचाई क्या होगी। आप अगर इनके चित्रों को ध्यान से देख लें और कंडीशन समझ में आ जाएं तो ये बहुत आसान लगेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। तो आप कहोगे अरे सर ये तो हमारी बात समझ में आ गई, ये तो बिल्कुल सेम हो गया, एच एच अल्फा बीटा भी हो गए हमारे पास में। यहाँ से यहाँ बीच में प्लस है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी को भी अल्फा और बीटा मान लेना। माइनस में फर्क पड़ता है, माइनस में फर्क पड़ जाएगा और चिन्ह का प्लस माइनस का अंतर आ जाएगा, पर बीच में प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे सीधा सीधा इसी फॉर्मूले में रख देता हूँ, तो एच बराबर डी तो हो गया 100 मीटर बटे कोट अल्फा ही वैल्यू 30 और बीटा ही वैल्यू 45। ये लो अब मान खोल दो, कोट 30 का मान √3 और इसका मान 1। और ऐसे मैंने तुमको बहुत सवाल करवाए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया है। ये लो यहाँ से 100 बटे √3 प्लस 1 आ गया, इसका परमीकरण कर लेना। अब की बार प्लस है ना, देख लो, तो माइनस का गुणा कर लेंगे और ये ऊपर आ जाएगा बच्चों 100√3 - 1 और a माइनस बी, a प्लस बी से ये आ जाएगा नीचे 2 और 2 से कट जाएगा ये 50 बार और ये आंसर आ जाएगा 50√3 - 1 इतने मीटर। ये लो ये मेरा आंसर है। ये इसकी हाइट आ गई निकल के, दोनों खंभों की सेम हाइट है, चाहे वो ये खंभा हो चाहे वो ये खंभा हो, दोनों की ऊंचाई निकल के आ गई। जब हम कल प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हो सकता है कि मैं आपको अनुपात से ज़्यादा पढ़ाऊं और क्या तो इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल ही ना करें हम। ये तो सिर्फ फॉर्मूले उन बच्चों के लिए हैं जिन्हें कुछ नहीं आता और वो तो बस ऐसे के ऐसे ही वो रख देंगे फॉर्मूलों में, तो वो कम से कम सवाल तो करके आएंगे, सवाल तो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ये बताए जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और टाइप अपना अक्सर चलता है, ठीक है, वो भी आप देख लो। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक भवन छोटा है, यहां से एक छोटा भवन है, ये रास्ता है, ये कोई बड़ा भवन है, बड़े भवन की ऊंचाई h दी है, छोटे भवन की स्मॉल h, ठीक है। ध्यान से देख लेना, इस फिगर पे कई सवाल आएंगे एग्जाम में, कई बार आ लिए। ये एक बड़ा भवन है जिसकी पूरी हाइट h दी है, ये छोटा भवन है इसकी स्मॉल h है, इसके शीर्ष से ध्यान से देखना, एक बार इसके शीर्ष से इसके शीर्ष पर, मतलब यहाँ इसका ये बेस अगर तुम देखोगे तो ये इसके समांतर होगा। अगर मैं यूं कहूँ कि ये अगर दूरी d है तो ये भी हमारे पास दूरी d ही रहेगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर इसके शीर्ष से यहाँ अल्फा कोण बन रहा है
इस मकान के शीर्ष से, मतलब छत से। पेपर में वो ऐसे नहीं बोलेगा शीर्ष से, वो कहेगा एक मकान की छत से दूसरे मकान की छत पर अल्फा कोण बन रहा है, और इसके आधार से नीचे, नीचे आधार से ये कोई कोण बीटा बन रहा है, ऐसे कहेगा। और इस भवन की ऊंचाई आपको कुछ दे देगा, या तो स्मॉल एच दे के कैपिटल एच पूछ लेगा, या कैपिटल एच दे के स्मॉल एच पूछ लेगा। ये दोनों का रिलेशन होता है। डी भी पूछ सकता है, परंतु डी तो हमारे पास निकली जाएगी जब एच आ गई तो यहां से ये आप याद रख सकते हो, एच बराबर डी अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। इतना तो तुम पहले भी पढ़ चुके हो, बस यहाँ कोट अल्फा और लगा लेना। एच बराबर डी कोट अल्फा अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। इस तरीके के जब भी टाइप बनते हैं उनमें सीधा ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये सब एक एग्जांपल दो जो अभी देता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको आओ बस समझ में आ गया होगा। कल जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत अच्छा और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और क्लियर भी हो जाएंगी। और ये टाइप आप करके चले जाना एग्जाम में, अगर इनसे बाहर आ जाए तो मेरी गारंटी है। ठीक है, एच बराबर डी कोट अल्फा अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। जैसे न्यू साहब एक एग्जाम्पल दे दो, ले लो। ये एक रोड पर आमने सामने दो भवन है, एक छोटा भवन है, एक छोटा भवन है। भवन मतलब बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग है, ये लो, एक बड़ा भवन है, और इस बड़े भवन की ऊंचाई कैपिटल एच है और छोटे की स्मॉल एच है। अब ये जो कह रहा है कि ये जो भवन है छोटा वाला, ये 100 मीटर ऊंचा है। ये बता रहा है तुमको कि ये 100 मीटर का भवन है एच। ठीक है, अब इसके टॉप से, इसकी छत से और इसकी छत को जब वो देख रहा है तो यहां से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये लो, बना दिया 30 का। ठीक है, छत से ध्यान रखना, छत से छत की तरफ देखना। और एक बार इसके जमीन से, यहां से इसके आधार से यहां से देख रहा है, तब वो 45 का कोण बना रहा है। तो हमसे पूछेगा अगर ये छोटे भवन की ऊंचाई अगर 100 है तो फिर बड़े भवन की ऊंचाई क्या होगी, ये पूछ सकता है। ठीक है, 30 और 45 कोण हो गए, ये 100 हो गया। इसी में लगा दो, देख लो एक संबंध जो तुम्हारे पास फॉर्मूला लिख रहा है, एच बराबर डी नहीं, ये स्मॉल एच है बेटा, क्योंकि संबंध हमारा एच और एच में निकाल रहे हैं। तो यहाँ एच की जगह, मतलब वो जो डी लिख दिया था मैंने, वो एच लिखना है, आपको ध्यान रखना। एच मैं फिर लिख देता हूं एक बार, ये लो, एच कोट अल्फा अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये सीधा कैपिटल एच और स्मॉल एच का रिलेशन संबंध आपको डायरेक्ट निकाल देगा एग्जाम में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब एच की वैल्यू न्यू 100 है, कोट अल्फा की वैल्यू न्यू 30 है, फिर से वही कोट 30 और माइनस के कोट 45। अब वैल्यू रख दो, कोट 30 की वैल्यू तो √3 है, कोट 45 की 1 होती है, और ये कोट 30 की वैल्यू √3, तो 100 √3 तो ऊपर आ गया, नीचे आ गया √3 - 1। अब इसका परमीकरण तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, √3 + 1, और यहाँ भी √3 + 1। ठीक है, और इन दोनों का अंतर तो वही 2 आएगा ही आएगा, तो 2 से कट जाएगा ये 50 बार। तो ये हमारा आंसर आ गया 50 √3 और √3 + 1। इतना मीटर ये कैपिटल एच आ गई। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आपको ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, चिंता नहीं करनी है। मैं कल के वीडियो में कल ही डाल दूंगा, मैं चिंता मत करो, कोशिश करूंगा मैं डालने की। कल मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो और ज्यादा मजा आएगा। इनको डायरेक्ट याद रखना है आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। मैंने एक एक टाइप और एक एक टाइप का एक एक एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है कि किस तरीके से सवाल ये एग्जाम में बनते हैं। और इसके बाद में कुछ ऐसे भी आते हैं कि अगर कोई भवन है उसके ऊपर झंडा लगा हो, जैसे कि ये कोई रास्ता है और रास्ते पर ये कोई भवन है, और भवन पर ये ऊपर कोई यहाँ से ऐसे करके डॉट ये कोई झंडा लगा है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये मान लो भवन की ऊंचाई मैं अभी कह दूं स्मॉल एच है, झंडे की ऊंचाई आप भले ही कुछ भी मान लो, या झंडा और भवन की ऊंचाई कैपिटल एच है, तो झंडे की हो जाएगी H - H।
अगर मैं पूरा ये कहूँगा पूरा हाइट दिया हुआ है झंडे सहित भवन की ऊंचाई, तो फिर हमारे पास ऊपर झंडा जो बचा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो झंडा बच गया वो क्या कैपिटल एच में से, पूरी एच में से नीचे की एच घटा देंगे तो बच जाएगी यहाँ साहब। अब वो तुमसे अक्सर ये कहेगा कि भाई इसके आधार से, यहाँ से ये कहेगा कि इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर यहाँ से कोई कोण बन रहा है और यहाँ से इसके शीर्ष पे कोई कोण बन रहा है। मान लो ऐसे बोल देगा वो तुमसे, मान लो कि ये 45 बन रहा है, ये पूरा 60 बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। छोटा वाला 45, ये 60, तो बताइए झंडे की ऊंचाई क्या होगी या भवन की क्या होगी। तो ऐसे टाइप भी एग्जाम में आते हैं और इनको तुम कोई ट्रिक नहीं बनानी इसकी, ये सीधा आप चाहो तो इसका अनुपात बना के कर लो। दो कोण बन रहे हैं, एक 45 और एक 60, तो 45 डिग्री पे तो हो जाता है 1:1 और 60 डिग्री पे हो जाएगा ये पूरा हाइट √3 और ये वही एक ही रहेगा, ध्यान रखना √3/1। तो ये सब चीज यहाँ से निकल जाएगी। अब तुम देख लो कितना आसान हो गया, 1 के बराबर 20 मीटर दिया है, तो ये मतलब अगर भवन की कोई पूछे तो ये तो 20 मीटर रहेगा, ध्यान रखना। पूरे की हाइट पूछे तो ये 20√3 रहेगा, √3 के बराबर निकाल रहे हैं अब हम। और अगर ये h-h कहेगा तो वापस से इसे घटा दो, बोले तो 20√3 में से 20 घटा दो या 20 कॉमन ले लो, √3 - 1 इतने मीटर ये हमारी झंडे की ऊंचाई रहेगी। ज्यादातर तो तुमसे झंडे की ऊंचाई पूछेगा। अगर ये टैब कम समझ में आया हो तो इसको अपन लोग और समझ लेंगे कर लो। आज आप सीधा सीधा यहाँ से अनुपात से समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। ये देखो, अगर यहाँ 45 का कोई कोण बन रहा है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये 20 मीटर है, तो क्या ये 45 के सामने ये 1:1 ही होगा क्या? अरे 45 डिग्री पर तो 1:1 ही होगा ना। ये हाँ सर बिल्कुल होगा। तो फिर इसका मतलब है ये 1 के बराबर 20 है तो ये 1 के बराबर 20 है। तो इसलिए मैंने बोला था कि भवन तो 20 का आ गया ये भाई। 45 डिग्री तो इसके सामने बन रहा है ना, और 60 डिग्री पूरे के सामने बन रहा है, पूरी हाइट के सामने। अगर यहाँ से एक दूसरा चित्र और बना दूं और मैं तुमको ये कहूँगा अब की बार ये 60 है, तो 60 डिग्री का मतलब होता है √3/1 और √3/1 और 1 के बराबर 20 मीटर, तो √3 के बराबर 20√3। ये कैपिटल हाइट है, इसके अंदर भवन और हाइट, भवन और झंडा दोनों है। यहाँ से भवन और झंडा ये दोनों है इस √3 के अंदर। तो √3 की वैल्यू ये आ गई 20√3 और ये हमारी नीचे की वैल्यू है, तो फिर 20√3 में से 20 घटा देंगे, ये 20 कॉमन ले लो, √3 - 1। तो ऊंचाई दूरी में और भी कई टाइप हो सकते हैं, आसान से टाइप, जो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है मित्रों। क्लास कैसी लगी पूरा आपको देखने के बाद में कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर भी किया करो जब तो मन लगता है, नहीं वरना फिर बेकार है। मेहनत करने में जब भी मजा आए जब आप लोग साथ दो, ठीक है, तब तो मुझे भी मजा आता है करने में, पढ़ाने में। ओके, गुड नाइट, लव यू दोस्तों, मस्त रहो, खुश रहो, लवालब रहो, चकाचक रहो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।